Okay, hello, assalamu alaikum everyone. This is Danish Useem and you are watching me on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics. तो this is the fourth lecture of book 1. D1 का लेक्चर वाइज मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया. अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऑर्डर वाइज चलें ताकि वीडियोस वो ना हो, मिक्स अप ना हो, बाद में लोगों को मिलती नहीं है. तो लेक्चर वाइज चलें, पूरी किताब इंशाल्लाह हम कर देंगे. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए ये फ़ायदेमंद है. शुरू से किताब देखें तो D1, D2, D3 हर जगह ये आपको इस्तेमाल होगा, ये जो नॉलेज आपको देंगे. इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स कर दिए हैं, वो अपलोड हैं, उनको आप देखें. तो उसके बाद आपको बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिक समझ आएंगी. तो आप देखते नहीं हैं पिछली वीडियोस, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है. ये नहीं कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा इसलिए, तो इसका कोई चक्कर नहीं है. ये आपके लिए, आप जितना नॉलेज समेटना चाहें आप समेट सकते हैं. तो अपना नॉलेज समेटें, आपके लिए काम आएगा. आपने नोट्स बनाए रिटर्न. अब मैंने 5 तक क्वेश्चन कर दिए लेक्चर 3 में. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने स्किप किया था खुद ही. तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको टेबल ऑफ स्क्वायर मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था, वो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए. अगर आपको याद है तो आप आसानी कर सकते हैं. इसी तरह आप टेबल ऑफ क्यूब भी खुद से लिखें. मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लिखने की, आपको आइडिया दे देता हूँ. लिख लें, ज़ुबानी याद नहीं, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं. तो 1 क्यूब विल बी इक्वल टू 1 बाय 1 बाय 1, दैट इज इक्वल टू 1. 2 क्यूब will be equal to 2 by 2 by 2, that is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8. 3 cube is equal to 3 by 3 by 3, that is 3 3 27. 3 3s are 9 और 9 3s are 27. तो ये हमारे पास आ गया. इसी तरह 4 का लिखता हूँ. 4 क्यूब 4 4 4, that is 64. इसी तरह 5 का आएगा आई बिलीव 125. 6 का आएगा 216 और 7 का 343 है मेरे ख्याल से, इसी तरह कुछ है. और 8 का भी आपको तो मेरे ख्याल है 512 है मेरे ख्याल है. ठीक है. और इसी तरह अगर आप साथ चलते जाएं तो आपको याद हो जाएंगे. लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख लें साइड पे, ठीक है, अदरवाइज बहुत टाइम ज़ाया होगा. तो अभी हम बात करते हैं आगे. इसमें ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, मतलब अंदाज़ा हो जाता है अगर आपने याद किया हो. बहुत लंबा करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर पे भी इसको ले सकते हैं. उन्होंने एस्टिमेशन पूछी है कि बता दें, बस अंदाजे से बता दें कि ये किसके इक्वल होगा. सपोज़ वो कहते हैं √66 किसके इक्वल होगा. तो स्क्वायर का टेबल याद करें. स्क्वायर के टेबल में 66 नहीं आता. स्क्वायर के टेबल में इसके नियरेस्ट जो आता है वो 64 आता है. तो हम इसको लिख लेते हैं, ये नियरेस्ट होगा 64 के और ये इक्वल होगा 8 के. तो आप इसको लिख सकते हैं कि 66 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 8 हमारे पास आ जाता है. मतलब अंदाज़ा लगाना है कि नियरेस्ट क्या आएगा. अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा. तो आप 8 लिख के ये दो जो है ना चिड़ियाँ ये बना देंगे. अप्रॉक्सीमेटली का साइन होता है अप्रॉक्सीमेटली. अब सॉरी, अप्रॉक्सीमेशन. लैंग्वेज पे बड़ी बातें करते हैं लोग भाई. अब आ गया 80. अब 80 के लिए स्क्वायर रूट है ये. तो स्क्वायर रूट का टेबल याद करें. 80 आता था कहीं, नहीं 81 आता था. तो 81 जो होता है वो 81 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 9 आता था. तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 होगा. बस यही आंसर है और इसका कुछ नहीं है. ठीक है. उन्होंने भी ऐसे लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 81 होगा. मैं चले वैसे लिख देता हूँ. 80 है ये अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 81 के इक्वल और ये आएगा 9 के इक्वल. ऐसे आंसर दिया हुआ है उन्होंने. ठीक है. इसी तरह 218 है. क्यूब रूट है. अब क्यूब रूट का टेबल आपने ले लेना है 218. तो क्यूब रूट के टेबल में आपको 218 नहीं मिलेगा, 216 मिलेगा. और 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है आई बिलीव. इसका क्यूब रूट लिया जाए, मैं इसको रेस कर दूँ, या क्यूब रूट आएगा तो 6 होगा ये. ठीक है. ये क्यूब रूट का टेबल जब आप सीखेंगे तो ये आपको अंदाजे से पता लग जाएगा. तीसरा क्वेश्चन हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 6 है ये D1 का. उसके बाद हमारे पास आ गया 730. 730 नहीं होता, 729 होता है क्यूब रूट में. 730 तो 10 तक टेबल सीख लें, उसका 10 तक 729 और इसके एंड पे 9 है तो ये डेफिनेटली इक्वल क्यूब रूट आएगा, यहाँ 9 के इक्वल होगा. यही था बस. क्वेश्चन था कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. तो अंदाज़ा लगाना, अंदाजे हमने लगा के तो दे दिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कैलकुलेटर पे होगा. कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं है, तो जिस दिन कैलकुलेटर आएगा मैं उसके ऊपर टाइप करके तो आपको फिर वो वीडियो लगा दूंगा. तो सीधा हम चलते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे. इंटरमीडिएट लेवल में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए. वर्ड प्रॉब्लम्स में उसने क्या बोला है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम. एक फोटो फ्रेम है 250 सेंटीमीटर. तो उसने एरिया दे दिया है. तो कहा है फाइंड पेरीमीटर. ठीक है. पेरीमीटर निकालने हमने. चलें अभी देख लेते हैं. एक फ़ोटो फ्रेम है. सपोज
ये मेरी फ़ोटो आ गई, मैं बड़ा स्माइली, बाल मेरे उजड़े हुए, बल्कि ये तो गर्ल बन गई है, चले गर्ल ही बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई फातिमा शराज। ठीक है, ये हमने फ़ोटो फ्रेम बना लिया। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ होगी। अब इसका एरिया कितना है, एरिया मतलब लेंथ और मल्टीप्लाई बाय लेंथ, स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे तो एरिया इसका आ जाएगा 250। ठीक है, हमने पेरीमीटर निकालने हैं। पेरीमीटर क्या होते हैं, पेरीमीटर होते हैं सारी साइड्स का सम। तो कितनी साइड्स हैं, लेंथ 1 2 3 4, तो लेंथ की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता, हमें तो एरिया पता था, लेंथ बाय लेंथ इज इक्वल टू 250। तो मैं इसको एल स्क्वायर इज इक्वल टू 250 लिख देता हूँ। अब टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अब 250 का नियरेस्ट देख लें क्या होता है, 250 का नियरेस्ट निकाल के तो आप यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसको राउंड ऑफ कर दें। वैसे तो उसने कहा है कि इसको स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे लिया जाएगा, ये पॉइंट्स में तो नहीं लिया जाएगा, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लें तो एल लेंथ आपके पास आ रही है 15.8, क्योंकि 225 जो होता है वो 15 नियरेस्ट इसके 15 ही होगा, तो 15.8 वन प्लेस राउंड ऑफ भी हो गया। अब हम इसके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर में क्या करेंगे, पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ साइड्स होता है, L प्लस L प्लस L प्लस L, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय L, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 15.8 मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आपका आ रहा है मेरे पास 63.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। बस इतना, इसी रॉकेट साइंस थी और तो कुछ भी नहीं। इंटरमीडिएट लेवल है तो इसमें आई बिलीव कैलकुलेटर अलाउड होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, मतलब स्क्वायर रूट था, अब इसमें क्यूब रूट आ गया। वो कहता है वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स ऑफ शेप क्यूब। अब देखें, दो शेप्स होती हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। वॉल्यूम 3D शेप का ही निकाला जाता है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में लेंथ और लेंथ, मतलब ये स्क्वायर फेस होता है और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। वही वाला डिफरेंस जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में है। स्क्वायर में लेंथ बाय लेंथ, लेंथ यानी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में नहीं होती। इसी तरह क्यूब और क्यूबॉइड में भी यही डिफरेंस है कि क्यूब में तीनों साइड्स बराबर होती हैं और क्यूबॉइड में नहीं होती। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि ये क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ बाय लेंथ, मतलब तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम निकल आता है। अब वॉल्यूम हमें पता है क्या है, वॉल्यूम क्या है 2197। तो हमने निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉक्स। तो किसी भी एक साइड का एरिया निकाल दें, इसकी सारी साइड बराबर है तो किसी भी एक साइड का एरिया निकाल दें। उसके लिए हमें लेंथ चाहिए होगी, तो लेंथ निकालने के लिए हमें पहले यहाँ पे ये इसको करना पड़ेगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। इंडेक्स नोटेशन आ गई, इंडेक्स नोटेशन होगी 2197। अब हमें अगर लेंथ चाहिए तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, कैलकुलेटर पे ले लें। एल आ गया हमारे पास, मैं देख लेता हूँ इन्होंने क्या निकाला हुआ है, 13 आ रहा है, 13 सेंटीमीटर। अब एक साइड ले लेते हैं, एक साइड की निकालनी क्यूबॉइड की, तो कोई भी ले लें। तो ये मैंने चले फ्रंट ले लिया इसका, तो फ्रंट इसका स्क्वायर शेप है, लेंथ बाय लेंथ इसका एरिया होगा लेंथ बाय लेंथ यानी 13 बाय 13, तो होगा 169। और जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर मीटर्स में है तो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो भी इसकी वैल्यू है वो यूनिट आप साथ लगा दें, मार्क्स कटते हैं लगाया करें। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर उसने बता दिया क्या डिटरमाइन करें कि ये कॉम्पोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर चेक करने का तरीका लेक्चर 1 में बता दिया गया। जब D1 का पहला 1A का पहला क्वेश्चन किया था उसमें डिटेल्ड यही सीखा गया था कि कैसे पता लगेगा हमें कि ये कॉम्पोजिट है कि प्राइम है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से बड़े कर दिए हैं, कैलकुलेटर यूज़ करके आप उसको स्क्वायर रूट ले सकते हैं और वहाँ तक फिर आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तरीकाकार वही रहेगा। अब आ गया 667, तो 667 का अगर स्क्वायर रूट लें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आप ले लें, लेके वहाँ तक प्राइम नंबर से इसको चेक कर लें। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं चेक कर देता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि ये 23 के साथ डिवाइड हो जाता है। ये 23 के साथ डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स इसके फैक्टर 1 भी होगा, 23 भी होगा, और जिस नंबर के साथ ये डिवाइड होकर जो क्वोशिएंट आएगा वो भी होगा। मतलब इसको अगर 23 से डिवाइड करें तो 29 आ जाता है। ठीक है, ये 23 से डिविजिबल है तो 29 आ गया, तो मतलब इसके फैक्टर मोर देन 1 है। ठीक है,
तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 23 से डिवाइड हो जाता है, 29 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 23 पहले आता है। उसके बाद आ गया 2021, ये भी बड़ा नंबर है 2021, तो ये भी 43 से डिवाइड हो जाता है। इसका भी मेथड वही रहेगा, लेक्चर 1 से ले लें, सेम वही मेथड है इसका, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया उन्होंने। उसके बाद आ गया 2027, इसको भी करके देखें तो वो कह रहा है कि ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन तरीकाकार लेक्चर 1 से आप लें, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कैसे करना है कैसे नहीं करना। पूरा डिटेल्ड मेथड है लेक्चर 1 में, आप ये ना समझे मैं इनसे जान छुड़ा रहा हूँ, डिटेल लेक्चर है ये, उसमें वो आप देखें 1 आपका आ जाएगा। वो तेरा आया ही नहीं बंदा, वो तेरा आया ही नहीं आज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 1 एक है। क्वेश्चन नंबर 11 वो कहता है P and Q are two numbers, suppose P and Q, दो नंबर आ गए हमारे पास P और Q। तो वो कहता है कि P इंटू, अब देखें वो कहते हैं P + 1 एक्सप्लेन, अच्छा P इंटू 31, और करना क्या है, हो इफ P and Q are whole number such that P multiplied by 1 equal to 37, then find the value of P + 1। बहुत आसान सवाल है। P इंटू 1 करें तो 37 आ जाता है, तो Q का इसमें कहाँ से चक्कर आ गया। अजीब, अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल है वो P इंटू Q करें तो फिर वो आ जाता है, और P + 1 एक्सप्लेन योर आंसर। चले, मेरे पास अब ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा आ रहा है शायद इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा P इंटू 131। अब हमें पता है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो 37 है, तो अगर वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो P डेफिनेटली 37 होगा। इट मीन्स 37 को 37 1 से मल्टीप्लाई करें तो 37 आएगा, तो P की वैल्यू हमारे पास 37 आ गई। अब वो कह रहा है P + 1 बता दें, तो P + 1 37 + 1 आ गया 38। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब P से मल्टीप्लाई करके 37 आ रहा है, तो P को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, P तो वही रहेगा, तो इट मीन्स P जो है वो 37 होगा। अगर P + 1 कर दिया, क्यों इन्होंने क्यों दिया मुझे नहीं पता, तो क्वेश्चन ही इस पर ये की है, बुक नहीं है मेरे पास फ़िलहाल, तो पता नहीं क्या इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया n इंटू n + 42। अब उसने कहा कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू अब हमने अंदाज़ा लगाना है। 42 हमें पता है, 42 के नियरेस्ट देखें कि आपका जो है वो प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि उसने कहा इसका जो आंसर आएगा वो प्राइम नंबर होगा। फाइंड दैट प्राइम नंबर, और ये प्राइम, इफ़ n इज़ अ होल नंबर, n होल नंबर है, फाइंड द प्राइम नंबर एक्सप्लेन। अब इसको सम अप करेंगे तो आंसर जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। अब आपने देखना है कि इसके अंदर क्या ऐड करूँ मैं तो ये प्राइम नंबर बन जाए। तो 42 या कोई भी नंबर दें, उसके नियरेस्ट देखिए प्राइम नंबर कौन सा है। 42 के बाद जो प्राइम नंबर, जो नियरेस्ट प्राइम नंबर आता है, कुछ ऐड करेंगे, ज़ाहिर ऐड करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो 42 के आगे जो पहला प्राइम नंबर आता है वो 43 आता है। 42 को 43 बनाने के लिए n कितना होना चाहिए, अभी देखते हैं। 42 में क्या ऐड करें तो ये 43 बन जाए, डेफिनेटली 1। तो जो n ये है वही n ये भी है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब देखें 1 इंटू 43 इंटू 43, तो ये 43, तो n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो एक्सरसाइज हमारी 1A पूरी हो गई। इसका रीज़न भी मैंने लिख दिया, ठीक है। आप बैक से भी जो उसमें स्टेटमेंट अंग्रेज़ी में लिखी हो वो भी देख लें, तो आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आज हमने 9th की वीडियो की है, उससे नीचे वो लगी होगी, इसके बाद ये लगी होगी, दोनों से भी 2 पहले लगे, आप वो भी देख सकते हैं। 9th की वीडियो हो गया, अब इंशाल्लाह 10th की बनाएंगे। तो ये 3-4 बुक्स की वीडियो हमने एक दिन में लगाई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ दानिश वसीम।